बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अली है और आज की इस वीडियो में मैं आपको प्यार, इश्क और मोहब्बत के बारे में कुछ अहम मालूमात से आगाह करूँगा। में मेरा ख़ुद का भी लाइफ एक्सपीरियंस भी है, लेकिन क्योंकि मेरे फ्रेंड्स जो कि अमेरिका से आए हुए थे और मेरे साथ जो है वो MBBS भी कर रहे थे, तो उनसे भी, कुछ दोस्तों से भी सीखा कि जो है वो उनका क्या व्यू है, क्या सोच होती है बाहर के लोगों की, जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, और हम जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो लोग रहते हैं, जो लड़के नौजवान लोग जो है वो पाकिस्तान में ख़ास तौर पे रहते हैं, उनके दिमाग और दिल में प्यार, इश्क और मोहब्बत, ये तीन अल्फाज, ये तीन लफ्ज़ों का क्या मतलब है। हम लोग बिल्कुल जो है वो फ़र्क नहीं कर पाते इन तीनों चीज़ों में। तो नंबर वन, वहाँ जो है वो प्यार हो जाना, जैसे किसी को भी, किसी लड़के को, नौजवान को किसी से प्यार हो जाता है, तो उसको वो क्या बोलते हैं इंग्लिश में वो बोलते हैं इस चीज़ को क्रश। और क्रश का मतलब ये है कि वन वे ट्रैफिक, जैसे रोड है, दो तरफा आने जाने का रोड है, तो इसी तरह जो है वो वन वे ट्रैफिक जो होती है, उस रोड पे सिर्फ एक तरफ से गाड़ियाँ चलती हैं, दूसरी तरफ से नहीं आ सकती है। लड़का है तो उसने किसी लड़की को पहली दफ़ा देखा और जो है वो उसने उसको पसंद कर लिया, और जो है वो फिर उसके बारे में ही सोचने लग जाता है वो। इसी तरह लड़की ने अगर किसी लड़के को पसंद कर लिया तो वो फिर उस लड़की के बारे में सोचने लग जाती है। लेकिन ये लड़की और ये लड़के जो किसी को सिर्फ देख के अपने दिल और दिमाग में जो है वो सोचने लग जाते हैं कि भाई वो उनके बगैर नहीं रह सकते, या उनसे वो बिल्कुल सच्चा प्यार करते हैं, तो ये उनकी गलतफहमी होती है। तो वन वे ट्रैफिक होता है। वन वे ट्रैफिक का मतलब ये है कि सिर्फ आपने अगर किसी को देख के किसी को पसंद कर लिया है, तो आप उसको तो लाइक और पसंद कर रहे हो, वो तो अल्लाह ताला ने हर इंसान को जैसा बनाया है, जिसकी जो खूबसूरती के हिसाब से आप उसको पसंद कर रहे हो। लेकिन आपको ये नहीं पता, आप ये चीज़ भूल जाते हैं कि अभी सिर्फ आपने उसको पसंद किया है, उसको तो पता भी नहीं कि आप कौन हो भाई। तो जब आपका कुछ पता ही नहीं है अगले बंदे को, वो तो अपनी ज़िंदगी जी रही है या जी रहा है, तो आप अपने दिल और दिमाग में सिर्फ किसी को देख के अगर पागल हो रहे हो, तो वो उसमें बहुत बड़ी आपकी गलती है, गलत फहमी है। तो इस यक तरफ़ा, इसे उर्दू में अगर बोले, सही लफ्ज़ इसका है यक तरफ़ा। यक तरफ़ा का मतलब एक तरफ का प्यार, कि एक तरफ की लाइकिंग, कि आपने जो है वो किसी को देख के पसंद करना शुरू कर दिया है, लेकिन अगले को कोई इल्म नहीं है, अगला बंदा आपको जानता भी नहीं है, और जो है वो आप जो है उसके पीछे पागल हो जा रहे हो और आप टाइम ज़ाया कर रहे हो, तो आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। इस वन वे ट्रैफिक को, या एक तरफ की लाइकिंग को, वन वे लाइकिंग या वन वे पसंद को इंग्लिश में बोलते हैं क्रश हो जाना। आपको किसी को देख के आपको अच्छा लगने लग गया, यानी आपको क्रश हो गया। लेकिन जो है वो आप अपने दिल और दिमाग को समझाओ कि आप गलती पे हो, अभी अगले बंदे को तो पता भी नहीं है कि आप कौन हो। असल प्यार क्या होता है? जो असल प्यार है वो ये होता है जब अगले बंदे को, समझ लें कि पहली सीढ़ी क्रश था, अगला जो स्टेप है दूसरी सीढ़ी समझ लें कि दूसरा स्टेप, उस सूरत हाल में जो बंदा हिम्मत करके अपने प्यार को एक्सप्लेन कर देता है, दूसरे को बता देता है। कुछ लोग तो पूरी ज़िंदगी जो है वो शर्माते हुए ही मर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो हिम्मत करके अगले को बता देते हैं। तो अगले की पसंद और नापसंद को भी आपको इज्जत देनी होती है। आपको भी अल्लाह ने पैदा किया, दूसरे इंसान को भी अल्लाह ने पैदा किया है, तो जैसे आपकी मर्जी है कि आपको कोई रोक टोक नहीं है कि आप क्या चीज़ पसंद करते हो, क्या चीज़ को नापसंद करते हो, तो इसी तरह अगला इंसान को भी अल्लाह ताला ने पैदा किया है। चलो ठीक है, आपने उसको मैसेज अपना दे दिया, लेकिन उसकी पसंद और नापसंद को आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। इसका मतलब ये रिस्पेक्ट, आप उसको ये दिमाग में रखो कि एक दफ़ा आपने हिम्मत करके उसको बता तो दिया, लेकिन इसमें 100% ये चांस नहीं है कि वो रिटर्न में आपको भी पसंद करेगा। तो ये पॉसिबिलिटी पाकिस्तानियों और नए नए नौजवानों, लड़के लड़कियों दोनों के लिए बोल रहा हूँ मैं, कि जो है वो अपने दिल और दिमाग में रखनी चाहिए आपको ये पॉसिबिलिटी और गुंजाइश की 50-50% चांस है। अगर आपने हिम्मत करके भी बता दिया अगले को कि भाई आप उसको लाइक करते हो, तो अगले को टाइम दो, मौका दो, और जो है उससे पूछो। अगर वो एक दफ़ा ही शुरू में ही पहला जवाब वो देता है कि नहीं भाई मैं जो है वो आपको पसंद नहीं करता, तो आप जो है वो उसकी तरफ से अपने दिल और दिमाग को समझाओ, और अपने आप को ये एक्सेप्ट करो कि आपके दिल और दिमाग की गलती थी। ठीक है, आपको वो पसंद नहीं करता, तो मूव ऑन, आगे बढ़ो ज़िंदगी में। ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने बहुत सारे लड़के पैदा किए हैं, बहुत सारी लड़कियां पैदा की हैं, लेकिन कभी भी किसी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती या जो है वो उसके पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए, या उसके गले नहीं पड़ना चाहिए। जैसे हम जो है वो देखते हैं ना, छोटे बच्चे जो है वो गले में लटक जाते हैं या गोदी में लेते हैं, तो जो है वो गले में लटकने को बोलते हैं, दोनों हाथ जो है ना बांध लेते हैं और बोलते हैं मुझे झूला दो, तो उससे कहते हैं गले पड़ना।
तो किसी के गले नहीं पड़ना चाहिए, किसी के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, किसी के पीछे लग नहीं जाना चाहिए। उसका जिंदा, उसका सोना, उसका चैन, उसकी फैमिली, सबको आप डिस्टर्ब कर देते हो सिर्फ इसी गलत फहमी में। तो जो है 50-50% चांस रखे। लेकिन अगर अगले को आपने बता दिया और वहां से आपको यस में आंसर आता है कि अगला भी आपको पसंद करता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, तो समझ लें कि ये टू वे ट्रैफिक अब शुरू हो गया। इसका मतलब कि आप भी पसंद करते हो और वहां से लड़के लड़की जो भी वहां दूसरी तरफ मौजूद है उसको भी पता लगने के बाद वो भी आपको पसंद करने लग गया है। तो दोनों तरफ से एक दूसरे के लिए लाइकिंग है। ये जो है इसे असल प्यार कहते हैं। जो तीसरी चीज है जिसे इश्क बोलते हैं, तो वो इश्क जो है वो जब जब भी किसी को होता है तो वो प्यार जो टू वे ट्रैफिक है या जो क्रश है, उन दोनों की एक्सट्रीम मिसाल है। जैसे जो है वो एक्सट्रीम क्रश की मिसाल है कि एक पागल इंसान अपना पैसा भी ज़ाया कर रहा है, अपना टाइम भी बर्बाद कर रहा है, अपनी फैमिली को भी डिस्टर्ब कर रहा है, अपनी लाइफ, यहाँ तक कि लाइफ को रिस्क कर रहा है सिर्फ दूसरी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए। और इसी एक्सट्रीम रिएक्शन को जो है वो इश्क बोलते हैं। तो इतना पागलपन जो है वो कभी भी नहीं करना चाहिए और बिल्कुल ही गलत है। जो कि ये फिल्में देख के जो है वो ये पागलपंती जो है वो फिल्म वाले भी सिखाते हैं। जितने भी इंडिया की फिल्में हैं या पाकिस्तानी फिल्में हैं या कोई भी दुनिया में फिल्में बनती हैं, वो बच्चों को, नौजवानों को बजाय सही चीज़ सिखाने के उनको सिर्फ और सिर्फ ख्वाब दिखाते हैं। तो प्लीज़ आप रियल वर्ल्ड में आ जाएं, ख्वाबों की दुनिया में ना रहें। और ये जो है वो मैं आपको सारे मशवरे दे रहा हूँ, इन मशवरों से आपको बहुत फ़ायदा होगा। इश्क जो है वो सिर्फ और सिर्फ, जैसे मैं एक मुस्लिम हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से करना चाहिए इंसान को। अल्लाह ताला के लिए आप टाइम जितना एक्सपेंड कर सकते हैं वहाँ करें और जो है वो अल्लाह की राह में ख़र्च करें। और अल्लाह ने जो हमारी ड्यूटीज़ दी हैं मुसलमान पूरा करें। तो हर लड़की को और हर लड़के को इश्क सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से होना चाहिए, जो कि 70 माओं से ज़्यादा हर इंसान को प्यार करते हैं। इतना जो है वो हमारे सगे माँ बाप भी प्यार नहीं करते, इतना कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को नहीं कर सकता और कोई वाइफ अपने हस्बैंड को नहीं कर सकती। तो इश्क जो है वो उसको मामूली ना समझें, इश्क सिर्फ अल्लाह के लिए होना चाहिए। जो कि ये लोग बोलते हैं ना कि मैं जो है वो अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा, तो आपकी जान, आपको पैदा करने वाला सिर्फ आपका रब है, सिर्फ आपका खुदा है और वो अल्लाह ताला है। तो इसलिए आपकी सांसें सारी की सारी अल्लाह के हवाले होनी चाहिए। हर सांस आपकी और आपकी जान जो है वो कुर्बान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के नाम पे होनी चाहिए। तो ये जो है वो तीनों चीज़ों में मैंने आपको फ़र्क बताया। और इस फ़र्क को, इस वीडियो को आप आगे भी शेयर करें। जो नौजवान लड़के हैं जो टीनेज में होते हैं, जैसे 13 ऑनवर्ड्स, या नौजवान लड़कियां हैं जो 13 से लेकर 19-20 ऑनवर्ड्स होते हैं, जो इमेच्योर होते हैं, जिनकी सोच अभी कच्ची होती है, तो उन लोगों को खास तौर पे बताएं, क्योंकि वो फिल्म से और दूसरी वीडियोस देख के अपनी सोच और अपने दिल में गलत फहमियाँ पैदा कर लेते हैं और खामखा अपना भी नुकसान करते हैं और अपने माँ बाप जिन्होंने उनको बचपन से पैदा किया, पाल पोस के बड़ा किया, उनका भी नुकसान करते हैं। तो ये बहुत एक सीरियस टॉपिक है, एक सेंसिटिव इशू है। तो इस पर प्लीज़ आप लोगों से, नौजवानों से रिक्वेस्ट है, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी लोगों से, क्योंकि हम लोग इसीलिए पीछे हैं। बाहर के लोग हर चीज़ पे गौर व फिक्र करते हैं। उन्होंने देखे कैसे एक तरफा, एक तरफा पसंद को उन्होंने नाम दे दिया क्रश का, जो कि आपने कभी सुना ही नहीं होगा। तो ट्रू लव वो होता है जो दोनों तरफ से प्यार होता है, और क्रश सिर्फ होता है आपको ही किसी को देख के आप पसंद कर रहे हो और जो है वो अगले को तो पता भी नहीं है कि भाई आप कौन हो। उम्मीद है आपको मेरी ये सारी बातें और मेरा ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। और अगर पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा और भला हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।